नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जैसी दृष्टि जाती है हमारी हथेली पे, एक चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली को देखें तो ज्यादातर इनका साइज जो है लगभग बराबर स्थिति में दिखाई दे रहा है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति के गुण ज्यादा आपके अंदर रहेंगे, ये हल्की सूक्ष्म तरीके से बड़ी दिख रही है लेकिन है बराबर। इसका मतलब है धन और यश की भूख बनी हुई है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली की खासियत दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपके तीन मुख्य सवाल हैं। पहले जॉब को लेके, दूसरा आर्थिक स्थिति को लेके और तीसरा पारिवारिक जीवन को लेके। जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ। सबसे पहले आप नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। आपकी नौकरी कैसे रहेगी, किस प्रकार की उसमें प्रगति होगी, किस प्रकार के लक्ष्यों की आपको पूर्ति होगी और नौकरी किस प्रकार से जो है आपकी अनुकूल रह सकती है। ये सारी चीजें नौकरी में आ जाती हैं। तो आप नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा को यहाँ पे हम देखेंगे तो इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से ये, और जब ये इस प्रकार से रहती है तो इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ, जो सामुद्रिक विज्ञान है, वो एक प्रमाण देता है। वो कहता है सौ ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा और क्षीणा क्षीण फलदा, क्षीणा क्षीण फल प्रदा। यानी भाग्य की ये रेखा कहीं से भी निकले और अपनी जड़ से निकल करके एकड़ी अवस्था में, एक रूप में होकर के सीधी तरीके से अपने स्व स्थान, भाग्य स्थान पर आ जाए। ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा लाभ देता है धन और करियर के मामले में। और यदि खंडित होती है तो कभी कभी उतार चढ़ाव देती है, दुष्ट फल देती है। और क्षीण हो तो क्षीण फल देती है, स्टेबिलिटी नहीं आने देती है। ठीक है ना? तो आपकी रेखा यहाँ पे देखेंगे तो कट कट के आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि आपका जो करियर है, जॉब का जो मामला है, उसमें जो निरंतरता रहनी चाहिए, जो एक स्थायित्व रहना चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। या तो जॉब बार बार चेंज हो जाती होगी, या आपके अनुकूल नौकरी नहीं दिख रही है, और या तो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो निरंतरता आनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। अब इसमें पैसों का भी जुड़ाव होता है। धन की स्थिति भी अभी एक स्टेबल अवस्था में नहीं पहुंची है। जिस प्रकार से एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, एक स्थायित्व आनी चाहिए था, जिस प्रकार से एक निरंतरता होना चाहिए था, वो निरंतरता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भाग्य को जितना साथ देना चाहिए करियर और धन के मामले में, वो साथ नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना? और इसका मुख्य कारण है आपकी करियर और धन की रेखा, शनि की रेखा, भाग्य की रेखा। और इसमें मुख्य कारण ये खंडित कौन चीज कर रही है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये आपकी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल अवस्था में उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यूरिन रेखा, जो दाम्पत्य जीवन को दिखाती है, छोटी छोटी रेखाएं उसको काट रही हैं। और यहाँ मंगल से एक रेखा आकर हृदय रेखा में आ रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। अब ये देखो किस प्रकार की समस्या पैदा करती है। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि आपकी हथेली में आंशिक पितृदोष आ गया है।
और जब आंशिक पितृदोष किसी के जीवन में आता है तो सबसे पहले जो अस्तित्व है उसको खत्म करता है। उसकी जगह उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। उसकी जगह अस्थिरता, परिवर्तनशीलता आ जाती है और व्यक्ति की जो आंतरिक खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो शानदार ऊर्जा है, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। ठीक, जब ये इस प्रकार से जाती है इस तरफ, तो परिवार को लेके कोई ना कोई चिंताएं रहती हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। धन को लेके भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है और जो आंतरिक खुशियां हैं उनको शिथिल कर लेता है। जो उत्साह होना चाहिए, जो एक नई प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए, उस ऊर्जा को ये डाउन कर लेता है और तरक्की को रोक लेता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसको ये रोक लेता है। और फिर ये क्या करता है, जब ये रेखा यहाँ से हृदय रेखा पे आ जाती है और यहाँ पे ये एक दूसरे को काटती है, तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कोई ना कोई परेशानी जरूर रहेगी, कोई ना कोई परिस्थितियां जरूर सामने खड़ी होंगी। ठीक है ना, ये पूरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करती है, उसके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अब ये यहाँ पे ज्यादा उठ जाए तो बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह व्यक्ति के जीवन में आती है जो तनाव पैदा करता है। ठीक है ना, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है, व्यक्ति मजबूरी से उठ जाता है, लेकिन वैसे ये आलस्य देता है। हाँ, एक अच्छा चीज करता है, व्यक्ति को गंभीर व्यक्तित्व देता है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो नौकरी के लिए अभी आपको क्या करना है, अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। अब इस करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपके लिए बहुत सरल हो। देखिएगा, इसके लिए बिना साधना के ये ठीक नहीं होगी। इसके लिए मंत्र शक्ति भी चाहिए और तंत्र शक्ति भी चाहिए। तंत्र मतलब आपकी बॉडी, कोई ना कोई ऐसा प्राणायाम, ऐसा मुद्रा थेरेपी आपको करनी है जो आपके तंत्र को पुष्टता दे, उसको डेवलप स्थिति में ले जाए और आप एक लेवल पार करके दूसरी ऑर्बिट में पहुंच जाए और जो आपका करियर है वो निरंतरता की स्थिति में आए, उसमें एक स्टेबल अवस्था आए, स्टेबिलिटी आए, एक अस्थायित्व आए। और जो धन का मामला है, आप कोई भी काम करें आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि यार कोई काम करूं ना करूं, क्या करूं, ये सोचना ना पड़े। इसके लिए आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। तो मैं क्या करूंगा जिससे आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हो, एक नए उत्साह का आगमन हो और कहीं ना कहीं एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचे, आपके अंदर निरंतरता आए, एक स्टेबल अवस्था में आप खड़े हो जाए, एक खुशनुमा माहौल आपके जीवन में आए जिससे मन भी प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल भी जीवन में बना रहे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया से क्या होता है, आपके जो षट चक्र हैं वो षट चक्र एक लाइन में आ जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं और आपके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। एक आपका ऑरा मंडल है, उसको जो है आपका आभा मंडल दिव्य कर लेता है, ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। जब ये चीजें आपके जीवन में आ जाती है तो आपके काम, आपके कार्य आपके मन के अनुरूप होते हैं। आपके आंतरिक सृष्टि से बाह्य सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन उसको 3 महीने तक लगातार आपने एक साधना की तरह करना है, समर्पण भाव से, विश्वास से करना है। ये एक प्रकार का क्या है, ये क्रिया है। दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन। ये 5-5 मिनट की हैं
अपने रूटीन में यदि आप शामिल करते हैं तो आप जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं। कभी इस पे गहन अध्ययन करना। आजकल तो जो है प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं अध्ययन के लिए, ठीक है ना। आप गूगल है, यूट्यूब है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो चीजें मैं दूंगा उसके बारे में आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। दिव्य सूर्य क्रिया जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसको सर्च करना कि ये क्यों की जाती है, इससे क्या लाभ है। जो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा उससे क्या लाभ है वो जरूर सर्च करें। और जब सर्च करेंगे आप पूरी तरह से उसको समझेंगे तो आप उसको निश्चित तौर पे बड़ा समर्पण भाव से, बड़ी गहराईता से करेंगे और निश्चित चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा। तीसरा, ये थोड़ा पाठ पूजा वाले है। रात्रि की तांत्रिक क्रियाएं हैं, वैदिक, भगवती महालक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की। लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती है, अष्टलक्ष्मी है, उसके बारे में पढ़ना आप। ये तीन चीजें मैं दूंगा आपको। 100% अगर आपने पूरी तरीके से ये कर लिया तो जीवन में उस आयाम को आप हासिल करेंगे जिसके लिए कभी सपने में भी नहीं सोच पाते थे। हकीकत में सामने वाले की बुद्धि और उसका विवेक आपके अनुरूप काम करेगा, उसकी वाणी आपके अनुरूप काम करेगी, इतना आकर्षण ये आपके अंदर देगा। इन तीन चीजों को करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आप कहेंगे भाई लाभ तो होगा, वास्तविक लाभ क्या होगा, फिर क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, इस चीज को देखें, इस प्रकार से जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये पद्म का साइन है, बहुत लकी साइन माना जाता है इसको। ये दिव्य साइन है, ये देवताओं का साइन है। इसके बारे में कहा गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इसका मतलब है कि आपका भाग्योदय का समय बहुत निकट है, जिसके कारण आपकी हथेली में राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। और ये सबसे बड़ा राज चिन्ह है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा राज चिन्ह है। अब इसके बारे में एक दो चीजें और भी जो है बताई गई हैं। अगर वो बताऊंगा तो बहुत ज्यादा जो है टाइम हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यकीन मानिएगा ये ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको बना लेगा। अगर आप शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून या राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो आने वाले समय में लगभग 3 वर्ष के पार होने के बाद, ठीक 3 वर्ष पार होने के बाद ये आपको एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा देगा, ऐसी तरक्की ये देगा। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा ये नॉलेज देगा, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की होगी उस क्षेत्र में जो है आप बहुत ज्ञानी इंसान बन जाएंगे। दूसरा, शनि। शनि कर्म को देखता है, धन को देखता है, आपके मकान को देखता है, आपकी नौकरी का मालिक है। ये निश्चित है, अगर आपने शनि को एक बेहतरीन अवस्था में ला दिया। इसको कैसे लाएंगे? दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के बाद ये चीजें अपने आप बैलेंस अवस्था में आएगी। तो क्या होगा, धन के मामले में इतना अच्छा भाग्यशाली इंसान ये आपको बना लेगा कि शायद आपने कभी जो है इस बारे में सोचा होगा। तीसरी चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा, आपकी हथेली में, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा। देखिएगा देवगुरु बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति पे इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से, और बहुत और भी बन रहे हैं, चतुष्कोण के चिन्ह बन रहे हैं। चतुष्कोण का चिन्ह होने का मतलब है आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है,
कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। ठीक है ना? ये ज्ञान को बताता है कि व्यक्ति के अंदर इतना अच्छा ज्ञान है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। तीसरी बात देखिएगा, जो आगे आने वाले समय है आपका, यहाँ पे एक मंगल की रेखा है, बड़ी शानदार है। तो ये मंगल की रेखा क्या कह रही है कि देखिएगा, अगर आप हनुमान जी की शरणागति जाते हैं और पूरा समर्पण उनके ऊपर रखते हैं, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको हनुमान जी का शरणागत जाना चाहिए। आपके वास्तविक इष्ट, जो मदद करने वाले देवता है आध्यात्मिक जगत के, इस भौतिक जगत में जो आपको राजा बना ले, वो हनुमान जी है। और ये रेखा बता रही है, मंगल की रेखा है और जीवन की सहयोगी रेखा है। जीवन रेखा में कितनी भी खराबी हो, अगर ये मंगल रेखा होती है तो यकीनन भगवान की बड़ी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। आगे आने वाले समय में, ज्यादा दूर नहीं, आप ठीक 2027 के मार्च के बाद देखना, आपको अचानक ही दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने लगेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप महसूस करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि छुपी हुई है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। ये यकीनन बहुत अच्छी स्थिति आ रही है आपके जीवन में। अब अभी एक चीज आपके जीवन में बहुत थोड़ा दुर्बलता दे रही है। ये आप सूर्य का पर्वत अगर देखें, इस सूर्य के पर्वत पे इस तरह से रेखा जा रही है। अब ये रेखा इस पे भले ही एक साइन तो बना रही है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये भी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे यही रेखा आपको सम्मान देगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, वर्तमान में ये आपका जो चंद्रमा है, ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में है और जब चंद्रमा इस प्रकार से पीड़ित अवस्था में आता है ना, तो कैश और बरकत की कमी कहीं ना कहीं आनी शुरू होती है। पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। कई बार जल्दी जल्दी एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है यार छोड़ छाड़ के अकेला बैठो, सोचो। ठीक है ना? और ऐसे में कहीं ना कहीं या तो माँ की तबीयत खराब रहती है, या माँ के साथ संबंध ठीक नहीं रहते हैं, मतभेदता उभरती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। माने किसी भी प्रकार से देखें तो माँ का सुख नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में इंसान बिना वजह समाज की नजरों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा अभी पीड़ित अवस्था में है। तो अभी कम से कम 2 वर्षों तक अगर चंद्रमा ऐसा ही रहता है, मैं एक उपाय दूंगा, उसको करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। ये अभी 2 वर्षों तक या 2.5 वर्षों तक आपका मन गड़बड़ रखेगा। 2 वर्षों तक ज्यादा है, उसमें भी 18 महीने ज्यादा पीड़ित है ये। मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित कर सकता है, या कई बार आपको भावुकता दे सकता है, या इमोशनली बहुत ज्यादा परेशानी करेगा। ऐसे में कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा,
मन कमजोर रह सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है। ठीक है ना, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन बहुत ज्यादा खराब रहेगा तो आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, खासकर आपके जो है मन की एकाग्रता पे, आपके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति पे, और पेट की दिक्कतें ये दे सकता है। माँ का सुख नहीं मिलेगा, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, बहुत छोटा है, आप बहुत सरल तरीके से उसको कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक। तो अभी करियर को स्टेबल अवस्था में लाने के लिए, धन को स्टेबल अवस्था में लाने के लिए एक साधना है महालक्ष्मी की रात्रि की साधना। और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आप लेते हैं फाइनेंशियली या फैमिली का लेते हैं। नौकरी के कारण हम अभी अलग रहते हैं, तो हम सब एक साथ कब रहेंगे? अब पारिवारिक सुख वास्तविक रूप में क्यों नहीं मिल रहा है? इसका आपकी हथेली में कारण क्या है? भाई, कभी कभी तो होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा से ही सुख नहीं मिल रहा हो। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है आंशिक पितृदोष। ठीक। अब इस पितृदोष को जब ठीक करोगे आप, इसकी अलग विधि होती है। इसकी विधि क्या होती है, मैं वही कहता हूं जो शास्त्र के अनुसार हो। ठीक। आपको क्या करना है कि अपने कुल पुरोहित को बुलाना है, और आपके परिवार या कुटुंब में जो सबसे बड़ा होगा उसके द्वारा किसी तीर्थ स्थल पे, ज्ञात अज्ञात आपके जो भी पितृ हैं, उनके निमित्त 5 ब्राह्मणों द्वारा नारायण बलि की जाएगी। और सबसे अच्छा स्थान है उत्तराखंड में हरिद्वार। वहां पे नारायण जी का वक्ष स्थल है, जहां पे नारायण शिला है। और उसी नारायण शिला में 5 ब्राह्मणों द्वारा अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त नारायण बलि करनी है, जिससे आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और आपकी जीवन में या जो जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हैं, उस चक्रव्यूह से आप निश्चित ही बाहर निकल आएंगे, ये निश्चित है। ठीक। पितृदोष कैसे दिख रहा है, पहले भी दिखाया है मैंने, देखिएगा। इसकी दृष्टि, ये टूट टूट कर आगे बढ़ना, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्रूर ग्रह शनि की ओर होना, और शनि बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करना, मंगल से एक रेखा का जो है हृदय रेखा में रुकना। ठीक है ना, इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे यूरिन रेखा का बहुत ज्यादा कट जाना, और जो है चंद्रमा का पीड़ित अवस्था में आना, ये भयंकर पितृदोष को दिखाता है। इसी के कारण जो है आप प्रॉपर तरीके से साथ में पारिवारिक सुखों का भोग नहीं कर पा रहे। अगर आपने, जो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूं, उसके साथ जितना जल्दी हो सके किसी भी महीने की अमावस्या को अगर पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, तो ज्यादा दूर नहीं, ठीक 18 महीने के बाद आप पूरा पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, करियर और धन का सुख आपको 100% मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, 18 महीने के बाद। तो करना न करना आपका है। पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? आगे चलकर धन की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि चाहे धन का ग्रह देवगुरु आचार्य बृहस्पति हो, चाहे वैभव का मालिक, लग्जरी का मालिक शुक्र हो, ये आपकी हथेली में एक बेहतरीन स्थिति बना रही है। ठीक है ना। अभी चंद्रमा के कारण, पितृदोष के कारण और सूर्य की कारण जो है, कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आगे देवगुरु बृहस्पति के कारण और शुक्र के कारण आप जीवन में धन के मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। कुछ चीजें थोड़ा सा और देख लेते हैं
यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत माहिरता हासिल होगी। आगे अगर आप चलकर व्यापार करें तो नौकरी से बहुत अच्छा लाभ आपको व्यापार में होगा और साथ में देखेंगे तो जो वास्तविक जीवन है, जीवन का जो आनंद है, जो जीवन की महत्ता है, आपको व्यापार से मिलेगी और व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा लगी रहने वाला है। लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार नहीं रहेगा ठीक, संघर्ष देगा, विश्वासघात कराएगा और बहुत बड़ा नुकसान आप झेलेंगे। वैसे आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। हृदय रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मोर पंखी बन रही है। रिश्तों के प्रति बहुत सजग रहते हैं अपनी तरफ से, दूसरी तरफ से जैसा भी रहे, बहुत सजग भी रहते हैं और बहुत जो है रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं। यहाँ पे ये इस तरफ जा रही है, इसका मतलब है थोड़ा भावुकता, थोड़ा दयालुपन आपके अंदर बहुत अच्छा है। आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी हो सकता है ये आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा जो है लहरा के चलती हुई दिखाई दे रही है, मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी भी है और कहीं ना कहीं मन जिस प्रकार से संतोष की अवस्था में रहना चाहिए, जिस प्रकार से धैर्य की अवस्था में रहना चाहिए, उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको बेहतरीन रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है योगा, प्राणायाम इत्यादि जरूर करना चाहिए। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, उन्नति तो जन्म स्थान से दूर ही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। जीवन लेने का जो मुख्य लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, उस उद्देश्य की आप पूर्ति करेंगे। आगे चलकर अच्छा खासा धन भी आएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक भी होंगे, घूमने फिरने का शौक भी पूरा होगा और यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खुद के बलबूते पे ही आप जीवन में सफल होंगे, हालांकि आपका प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा। यहाँ से ये रेखा जा रही है, ये लाभ देने वाली है, आगे चलकर बहुत अच्छी लाभ देगी। लेकिन इस प्रकार से जो ये है, ये जीवन में अस्थिरता की प्राप्ति करवा रही है। तो कहीं ना कहीं योगा, प्राणायाम जरूर करें। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस काम को भी हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीजें आपको आगे चलकर लाभ देंगी। ये अंगूठा आपका है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप निश्चित तौर पे तेजस्वी रहेंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता, आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ऐसी स्थिति आगे चलकर आ सकती है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है,
निर्णय लेने की क्षमता को भी छीन कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। इस सब को ठीक रखने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, लाभ देगा, लेकिन थोड़ा दृष्टिगोचर शनि को कर रहा है। और शनि के बारे में मैंने बता दिया है, सूर्य के बारे में बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स को साफ रखने के लिए आपको हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। चंद्रमा के लिए मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।